मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए, और अगर आप अच्छे समय का इंतजार देखोगे तो ये पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अनसोल्ड पेपर से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है मोल अंश या मोल प्रभाज, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को सोल्व करना। तो आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल हैं वो 2019 में और 2023 में हमसे पूछा गया था। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज के अपने ये न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र है C3H8O3 के विलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। देखो, अब जो क्वेश्चन आपने पहला पढ़ा है सेम उसी की तरह आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। केवल क्या फर्क है? केवल मात्राओं का फर्क है। देखो, इसमें मात्रा दे रखी है आपको कितनी 25% और यहां दे दिया आपको 30%। तो मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था ये सोल्व करा रहा हूं, और दूसरा वाला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था ये आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो, यहां केवल 25% है और यहां पर केवल कितना है 30% है, बाकी सब कुछ सेम रहना है। तो इसीलिए मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा देता हूं और सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। सही? चलिए अब बहुत ध्यान से समझो। देखो भाई, ये आया हमारा ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या होता है पहले तो समझ लो। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या कह दो एल्कोहलिक ग्रुप? 3। तो इसीलिए कहते हैं इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए अब तुम एक बात ध्यान समझो, ये हमारा कौन है? ग्लिसरॉल है। हम इसे ग्लिसरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन भी इसको बोलते हैं। देखो, ये जो फॉर्मूला बना कैसे बना है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो C3 लिख दो। कितने हाइड्रोजन? देखो 2 3 3 2 5 6 7 और एक हाइड्रोजन 8, ये बन गया 8। कितने ऑक्सीजन है? 3 है। सही है? आईयूपीएसी नहीं बता दूं चलते चलते। चलो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। समझ गए? इसका आईयूपीएसी नेम है। तो आपको समझ में आया कि ग्लिसरॉल क्या है? सही। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मोल अंश या मोल प्रभाज, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? देखो भाई, जो हमें उसने यौगिक दिए हैं या जो उसने हमें विलेय और विलायक दिए हैं, हमें उनके दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। जब भी हम उनका मोल प्रभाज या मोल अंश कैलकुलेट कर सकेंगे। क्या पता होना चाहिए? सर, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, मोलों की संख्या को निकालने के लिए आपको उन पदार्थों का, उन यौगिकों का, उन कंपाउंड्स का या उन विलेय और विलायकों का आपको द्रव्यमान, बोले तो मास या कह दो भार, वेट, आपको पता होना चाहिए, और उनका मोलर द्रव्यमान, बोले तो अणु भार आपको पता होना चाहिए। जब भी आप मोलों की संख्या निकाल सकते हो और मोलों की संख्या के द्वारा आप दिए गए यौगिकों का मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकोगे। तो चलिए फिर पहले मोलों की संख्या निकालते हैं, और कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। देखो भाई, यहां लिखा है 25% भार अनुसार। तो 25% भार अनुसार का मतलब क्या है? अरे ये द्रव्यमान प्रतिशत से है। कितने न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं, कितने न्यूमेरिकल इन पर, और द्रव्यमान प्रतिशत पर तो सेपरेट वीडियो बनाई है। जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल थे वो भी कराए हैं, उसकी डेफिनेशन क्लियर कराई है, और जो आपके 2011 से लेकर 2024 तक जो भी सवाल पूछा गया था द्रव्यमान प्रतिशत पर, वो हमने सब कराया। तो द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सही, यहां भार अनुसार लिखा भी आ सकता है, द्रव्यमान प्रतिशत भी लिखा आ सकता है, या W/W परसेंटेज लिख के दे देगा आपको।
यह लिखा उसने 25%। इसका मतलब जानिए, देखो भाई, जो ये पहला डब्ल्यू ऊपर वाला है ये बताता है विलेय की मात्रा और ग्राम में, और ये बताता है विलियन की मात्रा ग्राम में। अब जो 25% यहां लिख दिया था 25%, इसका मतलब क्या था, जो 25 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आपके विलेय की मात्रा है, 25 ग्राम विलेय। और विलेय कौन है आपका, C3H8O3, बोले तो ग्लिसरॉल, सही। और 100 ग्राम कौन होगा, विलियन। 100 ग्राम कौन होगा, विलियन होगा। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 25 ग्राम ग्लिसरॉल 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। क्या कहा मैंने कि 25 ग्राम ग्लिसरॉल 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। तो 25% भार अनुसार का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 25 ग्राम ग्लिसरॉल जो है वो 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें विलेय की मात्रा पता चली और यहां से हमें विलियन की मात्रा पता चली। जब हमें विलेय और विलियन की मात्रा पता चल गई तो अब हम यहां से विलायक की मात्रा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। समझ में? तो पहला काम है हमें विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को निकालना। यह बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, हर स्टेप को मैं आपको समझाता चलूंगा डीपली। बेटा प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आप सब न्यूमेरिकल को देख सकेंगे जितने भी मैंने मोल प्रभाज पर करा दिए हैं। ये तो आज आपका पार्ट 5 है। अभी जो मैंने समझाया वो बेटा मैंने लिख दिया आपको, यहां से आप नोट कर लेंगे, सही है। यहां से आप क्या कर लेंगे, नोट। ये 8 था और ये कितना था, 3। चलिए अब हमें जो हमारा फॉर्मूला है C3H8O3 जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल का मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। बेटा हम साथ में जल का भी मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करके देंगे। सही, आपसे पूछा नहीं है लेकिन हम फिर भी आपको ये कैलकुलेट करके देंगे, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपसे पूछ ले, भाई ये क्वेश्चन दे दे और पूछे कि भाई आप इसके अंदर विलेय और विलायक या नाम दे दे ग्लिसरॉल और जल, या कहते कि दोनों का मोल अंश, मोल प्रभाज की गणना करो। तो इसीलिए हम ग्लिसरॉल का तो करेंगे, साथ में जल का भी मोल अंश आपको कैलकुलेट करके देंगे। सही, पूछा केवल आपसे इतना है। चलिए अब हमें क्या करना है, पहले हमें मोलों की संख्या निकालनी होगी। हमारे पास फॉर्मूला बेटा ये है, और इसका कितने द्रव्यमान है बेटा, 25 ग्राम। अभी मैंने आपको समझाया 25 ग्राम कैसा आया, सही है। मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या होता है, जो हमारे परमाणु हैं उनके परमाणु भार लिखो, कार्बन का 12 है और जितने एटम है उनसे गुणा करो। एटम कितने से, कार्बन के 3, गुणा कर दी 3 से। हाइड्रोजन का लगभग 1 होता है और गुणा कर दी हमने 8 से। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है, गुणा कितनी है, 3 से हमने गुणा कर दी। सही है। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा करो इन्हें गुणा, आ जाएगा हमारा 92 ग्राम पर मोल। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो, ये होता है ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। क्या मतलब इसका, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जो हमारा फॉर्मूला था C3H8O3, मतलब ग्लिसरॉल का द्रव्यमान लिखो और ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान लिखो। चलिए लिखिए आप, कितना द्रव्यमान दे रखा है इसका सर, 25। थोड़ा नीचे लिखो, 25 अपॉन मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कह लो या अणुभार, अणुभार भी लिखा आपको मिल सकता है। इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास और अणुभार कहते हैं इंग्लिश में मोलिक्यूलर वेट। कितना है, 92 आया है, 92 लिखिए। जब आप यहां पर कैलकुलेट करोगे बेटा इसको, तो इसका आंसर निकल कर कितना आएगा, इसका आएगा 0.272 मोल। सही, इतने मोल आएंगे, 0.272 मोल। बताइए, देखो इस सवाल में उसने जलीय विलयन लिख के नहीं दिया, जबकि इस वाले सवाल में उसने जलीय विलयन लिखकर दिया है। अगर आपको नहीं लिख के दे रहा है तो आप वहां पर विलायक ना जल मान लेना, या तो आपको लिख के देगा वो जलीय विलयन। अगर नहीं लिख के दे दिया और सवाल हमें आगे सोल्व करना है
तो आप वहां पर विलायक के तौर पर जल को मान सकते हैं। चलिए अब जल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? भाई जल हमारे यहाँ को क्या है, विलायक ही तो है। जो ग्लिसरॉल था वो हमारा विलय था, तो विलायक को कैसे निकालेंगे? सुनो, विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? विलयन का द्रव्यमान 100 माइनस विलय का द्रव्यमान कितना था? विलय का द्रव्यमान 25। अब आप कहोगे सर 100 कहां से आ गया? बच्चे 25% से अगर आप करोगे तो ये कौन है? ग्लिसरॉल का द्रव्यमान, और ये 100 ग्राम कौन है? विलयन का द्रव्यमान ही तो है। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं एक रिलेशन कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 75 ग्राम। सही है। अब इसका मोलर द्रव्यमान भी निकालो, क्योंकि आपको जल बोले तो यहां पर विलायक है, विलायक के लिए विलायक की मोलों की संख्या चाहिए, तो हमें इसका द्रव्यमान और इसका मोलर द्रव्यमान भी चाहिए। तो अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालो। हाइड्रोजन का 1 और कितने एटम है? 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल आ गया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? चलिए 18 ग्राम पर मोल सही। अब देखो मोल संख्या से निकालोगे। इसका द्रव्यमान लिखो बच्चों, कितना है? 75 है। मोल द्रव्यमान कितना है? 18 है। आप इससे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? इसका आएगा, ये लिख दो, चलो ये लिख देते हैं, 4.17। सही है, लगभग इतना आएगा 4.17 मोल। सही है, मोल लिख भी सकते हो, यहां पर मोल यहां पर लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, मर्जी आपकी। चलिए अब देखो, जो हमें मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए विलय और विलायक के मोलों की संख्या चाहिए थी, वो हमने कर ली कैलकुलेट। तो अब हम ग्लिसरॉल का और जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए इस तरह से लिखते हैं, ये जो बनाया है मैंने एक्स की तरह, इसे हम काई बोलते हैं, काई। और इसका मतलब हुआ ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। क्या मतलब हुआ? ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, और यहां पर ग्लिसरॉल और जल दोनों के मोलों की संख्या। चलिए अब यहां पर वैल्यू लिखना शुरू करिए। इसके मोलों की संख्या कितनी आई आपकी? सर 0.272। तो यही आई है ना, गलत मत कर लेना, सही। अपॉन 0.272 अपॉन 0.272 प्लस जल कितनी आई? जल की कौन संख्या? ये आई है ना, कितना? 4.17। सही है। ये आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? देखना पड़ेगा, कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, देखना पड़ेगा। चलो मैं आगे पहले सॉल्व करता हूं इसे, फिर देखेंगे बाद में। देखिए बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। क्या क्या करना है अब आगे? अब उसे जोड़ोगे आप तो 0.272 अपॉन, ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4.44 और 2 है नी, 4.442। हाँ इतना ही हो जाएगा, सही है। चलो अब आप इसे जब मैं आगे सोल्व करोगे बच्चों, बेटा कैलकुलेशन करना थोड़ा सीखे आप, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी पहुंचेगी। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.06123। सही है। तो यही क्या है बच्चों? यही क्या है हमारे, मैं यहां लिख देता हूं, यही क्या है हमारे C3H8O3 का मोल अंश है 0.06123। बेटा मोल अंश का कोई मात्रक होता नहीं है, बताइए। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं।
क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे ही मोल है, और मोल से मोल क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फिर मात्रा क्या बचेगा। चलिए अब हम जल का मोल प्रभाज निकाल दें, समझो, बहुत ध्यान समझो, मैं यहां निकाल रहा हूं। ओके, जगह कम है मेरे पास, आप क्या करना, इसके नीचे ही करना, इसके नीचे ही, यहां पर जगह कम है, मैं यहां कर देता हूं। कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके हैं जल का मोल प्रभाज निकालने के, या जब आप किसी एक कंपाउंड का मोल प्रभाज निकाल लो, जब आप दूसरे का मोल प्रभाज या मोल अंश निकालोगे तो उसके दो तरीके हैं, या तो ऐसी कर लो, यहां पर लिखोगे जल का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर जल के मोलों की संख्या, और ये ऐसी रहने दोगे, सही है। या एक तरीका सबसे अच्छा यही है कि जल का मोल प्रभाज लिखिए बराबर 1 माइनस गिल्सरोल का मोल प्रभाज C3H8O3, यही था, सही। अब देखो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये था आपका 0.06123, कितना आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा बेटा 0.9388, तो लगभग इतनी वैल्यू आपको आती। तो जल का मोल प्रभाज ये रहा और गिल्सरोल का मोल प्रभाज ये रहा, हमसे पूछा ये था और हमने आपको वो भी निकाल के दिया है। बताइए न्यूमेरिकल समझ में आ गया। ये न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करोगे, इसका आंसर आप नोट कर लो, कर लिया नोट आंसर इसका, चलिए खुद से जरूर ट्राई करना बेटा, 2023 में आया है ये। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा।